तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग आपके सामने आपके चैप्टर नंबर 5 कंटीन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के एक्सरसाइज 5.6 के बारे में। और 5.6 के इंट्रो और सॉल्यूशन दोनों ही होंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज है नहीं, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन वाली एक्सरसाइज 5.6 और इजी सी एक्सरसाइज है, इसी वीडियो में सब कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के बारे में, होता क्या है वो। देखो, अब तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है। अब तक आप लोगों ने सिर्फ चैप्टर 5 में पढ़ रखा है डेरिवेटिव। पहले आप लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 में कंटिन्यूटी पढ़ी, फिर एक्सरसाइज 5.2 में आप लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ा, थोड़ा सा उनके रूल्स के बारे में सीखा, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल, है ना। और डिफरेंशिएबिलिटी के 2 क्वेश्चन भी करे थे। उससे पहले हमने डिफरेंशिएबिलिटी के और लेक्चर्स भी बनाए थे। उसके बाद आप लोगों ने थर्ड एक्सरसाइज में पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। वहाँ पे एक्सप्लिसिट का तो नहीं था, लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव आप लोगों ने पढ़ रखा है। एक्सरसाइज 5.4 में आप लोगों ने पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लोगैरिथमिक फंक्शंस, ठीक है। वो भी छोटी सी एक्सरसाइज थी, ईजी थी। इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया डेरिवेटिव ऑफ लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन बताया मैंने, इस तरह से लॉग की हेल्प से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो जब फंक्शन की पावर में एक फंक्शन होती है। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सामने पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के बारे में। तो देखो, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल सा है। जब भी आपके पास एक तो x की वैल्यू होगी इसमें, ठीक है, और एक y की वैल्यू होगी। x और y की वैल्यू में ना आपके पास एक थर्ड वेरिएबल होगा। देखो, 2 वेरिएबल तुम्हारे पास ऑलरेडी है, x और y। जब आपके पास एक थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व होगा ना किसी क्वेश्चन में, जैसे कोई भी थर्ड वेरिएबल हो सकता है, t हो सकता है, ठीक है, थीटा हो सकता है, फाई हो सकता है, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। अगर कोई ऐसा थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व है जो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, x और y के बीच में, ठीक है। शॉर्ट एंड सिंपल बात करेंगे। सपोज करो x इक्वल्स टू साइन t, y इक्वल्स टू कॉस t, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे थर्ड जो है आपके पास, ये t जो है, ये आपके पास एक थर्ड वेरिएबल हो गया जो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है। अच्छा, जो वेरिएबल है वो एक ही होना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे t है और यहाँ पे फाई है, नहीं, वेरिएबल एक ही रहेगा। दोनों के बीच में जो रिलेशन एस्टैब्लिश करेगा ना एक वेरिएबल इन दोनों के बीच में, तो उस वेरिएबल को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे t को, ये पैरामीटर है, ठीक है ना, पैरामीटर है ये पैरामीटर इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहा है। तो जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने वाला वेरिएबल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पैरामीटर। और इसी के रिस्पेक्ट में जब हम दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे और अपने आंसर को फाइनलाइज करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, बट इजीली होता क्या है कि, ठीक है, इसकी थ्योरी पे इतना थ्योरी पे बात नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो करते हैं इसकी बात शुरू। फिर जैसे x इक्वल्स टू साइन टी, y इक्वल्स टू कॉस टी है। सपोज करो मैं यहाँ से x का डिफरेंशिएशन निकालना चाहता हूँ, तो dx, और किसके रिस्पेक्ट में निकालूंगा, गिवन तो है नहीं मेरे को किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो वेरिएबल यहाँ पे कौन सा इन्वॉल्व है, t, तो t के रिस्पेक्ट में निकालूंगा dx ओवर dt। साइन टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos t, और क्योंकि t के रिस्पेक्ट में अगर है तो t का दोबारा जब करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो dx ओवर dt तो cos t हो गया। y इक्वल्स टू cos t है, तो dy ओवर dt कितना होगा, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन करना है रिस्पेक्ट की t के रिस्पेक्ट में, cos t का कितना होगा, माइनस साइन t, और t के रिस्पेक्ट में अगर है तो t का तो दोबारा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं होती। dy ओवर dt और dx ओवर dt, आपको आंसर में चाहिए dy ओवर dx, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो dy ओवर dx का मतलब क्या होगा, dy वाली टर्म कौन सी है, dy ओवर dt, और dx ओवर dt। देखो dt से तो dt कैंसिल हो गया आपका, एंड में आपके पास क्या आ गया आंसर, dy ओवर dx, ठीक है। तो वैल्यू डालते हैं इस तरह ही, dy ओवर dt को लिखो पहले, कितना है, माइनस साइन टी, और dx ओवर dt कितना है, cos t, और ये आपका किस में रिजल्ट करेगा, dy ओवर dx में। माइनस साइन टी अपॉन cos t कितना हो जाएगा, माइनस टेन टी, तो dy ओवर dx कितना आ गया, माइनस टेन टी। ये आपका आंसर हो गया। बस इतना सिंपल होता है इसको निकालना, ठीक है। सारे क्वेश्चन 5.6 एक्सरसाइज में जितने भी हैं, लगभग सब में यही आपका, हर क्वेश्चन में लगभग क्या, हर क्वेश्चन में यही होने वाला है, ठीक है। टी होगा, थीटा होगा, बस ये वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, और उसके बाद आपका आराम से एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ठीक है। 5.6 छोटी सी एक्सरसाइज है, अगर क्वेश्चन आता भी है तो 2 या 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो फिर जल्दी से एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्टार्ट करना सॉल्व करते हैं। बस बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बेसिक सा क्वेश्चन एक्सरसाइज अभी स्टार्ट हो रही है, तो आपके लिए सबसे ईजी सा क्वेश्चन होगा ये, तो इसको फटाफट से करते हैं जैसे मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। देखो x की वैल्यू आपके पास गिवन है कितनी, 2a² स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है, 8 की पावर 4। तो आपको पता ही है यहाँ से आपको क्या निकालना है, dx ओवर dt, तो dx ओवर dt निकालो यहाँ से। देखो रूल्स वही है डिफरेंशिएशन वाले, कांस्टेंट को बाहर रख लो, कांस्टेंट कितना है, 2a पूरा कांस्टेंट है, बाहर रखो इसको,
टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, एक्स का डिफ्रेंसिएशन टी की रिस्पेक्ट में, तो एक्स तो आपके पास 280 स्क्वायर है जिसमें 2 है तो कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया। टी स्क्वायर का कितना होगा, टी स्क्वायर का होगा 2t, और क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में करो तो टी का दोबारा जब करोगे तो 1 हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर यहीं पे आ जाएगा कितना, 2 2 ज़ा 4 a t। ये तो आपके पास dx/dt आ गया। y के बारे में बात करते हैं। देखो dy/dt निकालना ना इसमें से, तो 8 की पावर में 4, तो a को तो बाहर रख लो, t की पावर में 4 का कितना होगा, t की पावर में 4 का 4t³ और t का दोबारा करोगे तो कितना होगा 1। ठीक है, देखो तो बेसिक सा डिफरेंशिएशन चल रहा है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको फिर पहले से प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आपको पहले दूसरी एक्सरसाइज करनी चाहिए, इस वाली को बाद में करना अगर समझ नहीं आ रहा है तो। समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड। देखो 4a और t³, ठीक है, dy/dx कितना होगा, dy/dt अपॉन dx/dt, तो dy/dt की वैल्यू कितनी है 4at³ और dx/dt की वैल्यू कितनी है 480। देखो 4a से तो 4a कट गया आपका पूरा कैंसिल, t से t³ कट गया लेकिन बचा गया ऊपर t स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ गया बस। ठीक है, इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन आना था। सेकंड क्वेश्चन उधर देख लेते हैं। फ्रेंड्स बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में, x = a cos थीटा y = b cos थीटा। देखो मैंने बोल रखा था आपको कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन शर्त बस ये है कि दोनों सेम होने चाहिए। देखो थीटा और थीटा सेम है ना, तो उसका करते हैं x = a cos थीटा, तो dx/d थीटा कितना हो जाएगा। देखो जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे रखेंगे वही यहाँ पे, कहीं यहाँ पे t dt ही चला रहे हो नहीं, अगर थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो dx/d थीटा कॉन्स्टेंट तो बाहर रहेगा ही, cos थीटा कितना हो जाएगा -sin थीटा, y = b cos थीटा, तो y = b cos थीटा है ना, इसको लिख लो पहले, y = b cos थीटा, dy/d थीटा कितना हो जाएगा, b को सेम cos थीटा कितना हो जाएगा -sin थीटा, तो dy/dx कितना हो जाएगा। देखो ये आपको पता ही है dy/dx कितना होगा, dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, तो ये आपको करके दिखाने की जरूरत है नहीं एग्जाम्स में। ठीक है, -b sin थीटा dx/d थीटा, और dx/d थीटा कितना था -a sin थीटा। देखो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, माइनस से माइनस, तो आपका आंसर क्या आया, b अपॉन a आया। ओके, तो इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन होना था। अभी आप लोगों ने देखो सिंपल ही है, कुछ नहीं है, आपका डिफरेंशिएशन के जो सीखा था आप लोगों ने बेसिक्स में वही आ रहा है काम, है ना। तो इस तरह से आपका अगला एक्सरसाइज जो है वो भी इस तरह से हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन भी, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन की वीडियो इससे पहले ही बनाई हुई, थोड़ी देर पहले ही, तो मैंने यहाँ पे एंट्री चेंज नहीं करी थी लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में वही आ रहा है, वो लिखा हुआ, तो उसके लिए सॉरी इसको थोड़ा इग्नोर करना। ठीक है, अभी मैंने चेंज कर दिया उसको। तो थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, x = sin t y = cos 2t। तो देखो आपके पास फिर से t आ गया, तो अब आप लोग यहाँ से dx/dt और dy/dt निकाल लोगे, सिंपल है। तो dx/dt निकालते हैं यहाँ से पहले, तो x = sin t का कितना होगा cos t, और क्योंकि आप लोगों को पता है t के रिस्पेक्ट में कर रहे तो उसको दोबारा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो उसको लिखने का फ़ायदा नहीं है कुछ। यहाँ से dy/dt आ जाएगा। अभी तो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है सिंपल से। cos 2t का कितना होगा -sin 2t, लेकिन हम लोगों ने तो sin t का पढ़ रखा है, cos 2t का नहीं पढ़ रखा, तो अब आप लोगों को 2t का दोबारा से भी करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 2 -2 sin 2t। अगर ये वाली बात समझ नहीं आई तो इसका डिफरेंशिएशन की बेसिक वीडियो देख लेना, कंसेप्ट वाली। ठीक है, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा आराम से, बना रखी है मैंने dy/dx -2 sin 2t अपॉन cos 2t। cos t है सिर्फ। ठीक है, जल्दबाजी में ध्यान रखना भाई इस चीज़ का थोड़ा सा। अब देखो अब ये कट नहीं सकते, कोई बच्चे सोच रहे होंगे ना ये कट जाएंगे, नहीं, यहाँ पे 2t और यहाँ पे t है, एंगल सेम होना चाहिए कटने के लिए। तो एंगल सेम कैसे करेंगे, देखो -2 sin 2t का फॉर्मूला कितना होगा 2 sin t cos t। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेस तो याद होने ज़रूरी है कैलकुलस में, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटी सारी याद होनी चाहिए। 10th 11th 12th 9th में तो होती नहीं ट्रिग्नोमेट्री, 10th 11th 12th तीनों क्लास में ट्रिग्नोमेट्री होती है, तो आप लोगों को बेसिक सारे पता होने चाहिए, 10th के भी 11th के भी और 12th में जो आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है वो वाली एंटिटीज भी।
ठीक है, तब कैलकुलस में आप लोग आराम से कर पाओगे, अदरवाइज आप लोगों को प्रॉब्लम होती रहेगी। देखो कॉस टी से अब कट जाएगा, कॉस टी से कॉस टी, ठीक है, एंगल सेम हो गया। तो 2 टू द 4 माइनस तो था ही, -4 sin t, ठीक है। आपका यहाँ क्या हो गया, dy/dx आ गया है। अच्छा, इस फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। पहले dx/dt निकाल लूँ। देखो 4t का कितना होगा, 4 को तो बाहर रखो, t का कितना हो जाएगा 1, तो 4 1 जा 4। dy/dt के बारे में बात करते हैं। 4/t, देखो 4 को तो बाहर रख लो, कांस्टेंट है। 1/t का करो। अब 1/t का बच्चों को पता नहीं होगा कितना होगा। 1/t का कहीं उठा के 1 ही ना कर दें, t का 1 कर दिया और 1/1 1 नहीं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएट करने के लिए। तो क्वेश्चन रूल लगाने से सही है, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ इस टाइप के डिफरेंशिएशन के लिए। 1/t का क्या होगा, मैंने पहले ही बताया था, लेकिन दोबारा सीख लो। 1/t का देखो कैसे होगा। 1/t है ना, ये क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। एक पहले नेगेटिव लगाओ, पॉजिटिव है तो नेगेटिव लगाओ। वो अब देखो इसकी पावर कितनी है, t की पावर 1 है, तो इस 1 को यहाँ पे लिख दो, जिसकी पावर में है नंबर 1 यहाँ लिख दो, और t के पास यहाँ पे एक +1 और कर दो, तो कितना हो जाएगा t²। तो dx/dt 1/t का कितना है, -1/t²। इस तरह अगर मैं बात करूँगा, देखो अगर मैं बात करता हूँ 1/t³ का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा। देखो पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव लगा दो, पहले 3 ऊपर लिख दो यहाँ पे, और इसमें एक +1 और कर दो। +1 कर दिया तो कितना होगा, t की पावर में 4, ये हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह अगर मैं बात करता हूँ -1/t की पावर 5, -1/t की पावर 5, नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना पड़ेगा इस बार, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो रहने दो ऐसे ही, 5 को ऊपर लिख लो, और t की पावर में यहाँ पे एक +1 और कर दो, तो t की पावर में 5 + 1 कितना होगा, t की पावर में 6, ये इसका हो गया, ठीक है। तो अब आप इस तरह सारे कर सकते हो आराम से। तो यहाँ 1/t है तो कितना होगा 4 का, वो 1/t का -1/t², तो कितना आया -4/t²। ये आपके पास क्या आ गया, dy/dt। तो आप लोग यहाँ पे dy/dx निकाल सकते हो, तो मैं ये भी निकाल के दिखा देता हूँ उसको। dy/dx कैसा आएगा आप लोगों का, dy/dt कितना है, -4/t² डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, यानी मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये 4 से 4 कट गया तो कितना आया -1/t²। ये आप लोगों का आंसर है dy/dx, ठीक है। बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पे। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हार्ड कुछ नहीं है इसमें, एक्सरसाइज के अंदर ही हार्ड कुछ नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बात करते हैं। देखो इसके अंदर की करना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ेगा, बस इतना फ़र्क है। तो यहाँ पे अब थीटा इन्वॉल्व है, तो dx/d निकालूंगा, इतना तो कंफर्म है मेरे को। तो dx/d cos थीटा कितना होगा, -sin थीटा, ठीक है। और cos 2 थीटा कितना होगा, -sin 2 थीटा। देखो यहाँ पे माइनस था, इसका भी -sin 2 थीटा होगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, समझे भाई। cos 2 थीटा कितना होगा, -sin 2 थीटा। देखो -sin 2 थीटा आएगा, और ये वाला माइनस है तो माइनस माइनस कितना है, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और 2 थीटा का दोबारा भी करना पड़ेगा, कितना होगा 2 थीटा का, 2 थीटा का दोबारा से होगा 2। तो आपके पास आंसर कितना आया, -sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। ये तो आपके पास dx/d थीटा है, राइट। dy/d थीटा निकालते हैं यहाँ पे। sin थीटा का cos थीटा, sin 2 थीटा का cos 2 थीटा, और 2 थीटा का दोबारा करना पड़ेगा, कितना 2। तो cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। तो dy/dx निकाल सकते हैं यहाँ पे बड़े आराम से हम लोग। dy/d थीटा कितना था, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, -2 cos, और नीचे -sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। ठीक है। अब ऐसा मत कर देना भाई कि cos थीटा अपॉन sin थीटा तो cot थीटा हो गया, माइनस लगा दो, ऐसा कुछ मत कर देना। अब ये आंसर इसका इतना ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको फॉर्मूले खोलने पड़ेंगे तो उससे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ तक आंसर ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। 5.6 के 5th का, हाँ
cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा माइनस, हाँ यही है, बस इसका टर्म को पहले लिखा हुआ है यहाँ पे और उसको बाद में, ठीक है। तो उसको प्लस माइनस की वजह से लिखा हुआ है, अदरवाइज आंसर हमारा ठीक है। बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन भी, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है वाला, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है, चेंज है, स्लाइड चेंज है। तो देखो यहाँ पे तो डी एक्स ओवर डी थीटा निकालना पड़ेगा क्योंकि थीटा इन्वॉल्व है, तो डी एक्स ओवर डी थीटा, एक तो कांस्टेंट है बाहर रखो, थीटा कितना हो जाएगा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में करें तो थीटा का तो 1 ही होगा, तो 1, साइन थीटा कितना होगा कॉस थीटा, डी वाई ओवर डी थीटा, ए को सेम रखो, 1 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा, और इसका ए 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा है, तो डी वाई ओवर डी एक्स की बात करते हैं यहाँ पर। देखो डी वाई ओवर डी एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो डी वाई ओवर डी थीटा कितना है माइनस ए साइन थीटा, और डी एक्स ओवर डी थीटा कितना है ए 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। ए से ए कट गया, माइनस साइन को ये बाहर ही रहने देना। देखो आप लोगों को पता होगा कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो वहाँ पे 2 थीटा का एंगल हाफ होकर थीटा हो जाता है फॉर्मूले के अंदर, लेकिन यहाँ पे थीटा है। देखो साइन 2 थीटा का ही होता है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो भाई जिन बच्चों को पता है वो तो उनको तो पता ही होगा वाली एंटिटी, लेकिन जिनको नहीं पता तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकता कोई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा तो यहाँ पे एंगल हाफ कितना हो गया थीटा, अब यहाँ पे थीटा है तो एंगल हाफ कितना हो जाएगा थीटा बाई 2, हाफ ही तो हो रहा है ना, तो साइन थीटा का ले लूँगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अगर आप लोगों ने नंबर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो वहाँ पे ही बहुत बार यूज़ हुई होगी एंटिटी, तो अब तो आप लोग को खुद आइडिया लगना चाहिए। 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये भी हाफ एंगल फॉर्मूले से ही आया है, ठीक है। 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कट गया, तो कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 कितना हो गया माइनस 2 एक बाहर ही था, और ये कॉट थीटा बाई 2 हो गया, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास क्या है डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स है, राइट। तो इस तरह से करना था। 6 क्वेश्चन ईजी था। अब बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन भी, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। तो फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। ये वाला क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके 4 मार्क्स में आएगा, अगर एग्जाम्स में आएगा तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है। तो इसको करते हैं कैसे करना है, ठीक है। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसमें मेजरली। तो आप लोग पहले डी एक्स ओवर डी टी निकाल लो, डी एक्स ओवर डी टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा ना, टी तो इन्वॉल्व लिया। साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t, देखो इसके लिए आपको बड़ा से पहले आप वो बना लो लाइन, क्योंकि आपको पता ही है इसमें कौन सा रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा u और v। तो पहले v को सेम रखो। आप लोगों को पहले पता ही है कि नीचे का तो v स्क्वायर होना ही होना है, तो cos 2t का रूट cos 2t का होल स्क्वायर कितना होगा cos 2t, है ना भाई। इसका स्क्वायरिंग करूँगा तो कितना होगा cos 2t तो आएगा, रूट हट जाएगा। अब v को सेम रखो, रूट cos 2t को, u का करो साइन क्यूब t का 3 साइन स्क्वायर t, और साइन t का दोबारा करना पड़ेगा कितना cos t, माइनस u को सेम साइन क्यूब t को। अच्छा अब इसका देखो ज़रा, रूट cos 2t का, इसका कितना होगा 1/2 रूट cos 2t, cos 2t का कितना हो जाएगा माइनस साइन 2t, और 2t का दोबारा कितना होगा 2, तो 2 से तो 2 कट गया यहाँ पे, ठीक है। और ये माइनस जो था यहाँ पे आगे प्लस हो जाएगा, तो इस माइनस को हटा दो, यहाँ से प्लस कर दो, राइट। देखो इसको थोड़ा लाइन को ऐसे बना लेना, मेरा पूरा नहीं जा पाया वहाँ तक, ठीक है। थोड़ा दिखाने के लिए कर लेना एडजस्ट इसको, अदरवाइज स्ट्रेट लाइन तो है ही, आपको पता है एलसीएम ले रखा है किस तरह लेते हैं। अब देखो इस रूट cos 2t ये सिर्फ इसके नीचे है, इसके डिनोमिनेटर में है, ठीक है, मतलब इसके पूरे के डिनोमिनेटर में होगा ये। तो इस रूट cos 2t का अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ ऊपर वाली साइड में, यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी इसकी रूट cos 2t की, है ना। तो यहाँ पे cos 2t आ जाएगा खाली, और यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर t cos t प्लस साइन क्यूब t, और साइन 2t का फॉर्मूला कितना होता है 2 साइन t cos t,
तो देखो हमारे को यहाँ पे फ़ायदा हो गया, क्या हुआ, साइन टी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, कितना होगा, साइन की पावर 40, क्योंकि बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये साइन टी हटा दो यहाँ से, इस 2 को यहाँ पे लिख दो, और इस कोस टी को भी यहाँ पे लिख दो, डॉट कोस टी, राइट। इसके नीचे कितना आएगा, कोस की पावर 4t, सॉरी कोस रूट कोस 2t, और एक और इसके नीचे ही वाला कोस 2t। देखो इस कोस 2t की पावर कितनी है 1, और इसकी पावर अगर इसमें रूट को हटा दो तो इसकी पावर में कितना आएगा 1/2। तो इसको ऊपर ले आऊँ कितना हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1/2 + 1 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो इसको यहाँ से हटा दो और इसको यहीं पे लिख दो, कोस 2t की पावर में 3/2। ठीक है, तो अब इसको हटा देता हूँ इस लाइन को यहाँ से, स्पेस बच जाएगी थोड़ी सी, राइट। कोस 2t का देखो, अब छोटी सी ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे, याद रखना। देखो आपके पास जो आप टर्म सोल्व कर रहे हो वहाँ पे साइन है, तो आपको कोस 2t का फॉर्मूला साइन की टर्म्स में खोलना है। तो कोस 2t का फॉर्मूला साइन की टर्म्स में कितना होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर टी, 3 sin स्क्वायर टी कोस टी, प्लस 2 sin की पावर 4t कोस टी। और नीचे कितना आ गया, कोस 2t के बारे में 3/2। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, पहले 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना, 3 sin स्क्वायर टी कोस टी की, तो इसको लिखो 3 sin स्क्वायर टी कोस टी माइनस 3 × 2 = 6, क्योंकि इस पूरी टर्म की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो देखो कांस्टेंट की तो कांस्टेंट के साथ ही होगी, तो 3 × 2 = 6, साइन स्क्वायर टी और साइन स्क्वायर टी कितना होगा, साइन की पावर 4t और कोस टी, प्लस 2 sin की पावर 4t कोस टी, और नीचे कितना आ गया, कोस 2t की पावर में 3/2। राइट, तो वो कुछ सोल्व हो रहा है क्या इसमें से, -6 sin की पावर 40 कोस टी प्लस 2 sin की पावर 40 कोस टी कितना हो गया, -6 + 2 कितना होगा, -4 हो जाएगा। तो इसको -4 लिख लो यहाँ पे, और इसको हटा दो अब इस टर्म को। ठीक है, इसको थोड़ा सा रबी कर देते हैं यहाँ पे। ये आपका आंसर है dx/dt का। देखो इसमें से आपको कुछ थोड़ा सा कॉमन लेके फॉर्मूला बन जाएगा, साइन टी और कोस टी कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब टी, और नीचे कोस 2t में 3/2। राइट, ये आपके पास आ गया। देखो वहाँ पे कितना बना, 3 sin t - 4 sin क्यूब टी, किसका फॉर्मूला होता है, sin 3t का। तो उसको यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा, sin t cos t, आंसर फिर dy/dt निकाल लेंगे ना, और यहाँ पे sin 3t। अगर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज याद नहीं है तो वो तो करनी मस्ट है कैलकुलस में, cos 2t के बारे में 3/2। ठीक है, अब निकालते हैं dy/dt। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। तो फ्रेंड्स बात करते हैं y के बारे में, dy/dt के बारे में बात करते हैं। देखो dy/dt भी वैसे निकलेगा सेम एज इट इज़, हल्का सा चेंज है। क्या चेंज है, फॉर्मूलेज में चेंज आएगा। पहले तो वही अपनी लाइन बना लो, छोटी सी लंबी बनाना, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा नीचे, तो cos 2t आएगा नीचे। इसको सेम रखो, रूट cos 2t को, cos क्यूब टी का 3 cos स्क्वायर टी, और cos स्क्वायर टी का दोबारा माइनस साइन टी। तो माइनस को उठा के बाहर लिख लो यहाँ पे। ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से, और माइनस यू को सेम, cos क्यूब टी को सेम, और v डैश रूट cos 2t का कितना होगा
1/2 cos 2t, cos 2t का कितना हो जाएगा माइनस साइन 2t, और 2t का दोबारा 2, तो 2 से तो 2 कटेगा ही, और ये माइनस माइनस प्लस, राइट। अब वही वाला काम देखो, इस रूट cos 2t की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी, ठीक है। आपको समझ तो आ रहा ना यहाँ पे, इसको अगर इसको ऐसे देखते हैं थोड़ा सा, अगर मान लो ये पूरा एलसीएम है इसका ऊपर वाला ये, तो ये cos 2t इस पूरे टर्म के नीचे होगा ही, रूट cos 2t पूरा, तो ये रूट cos 2t और इसके नीचे है नहीं, तो जब इसकी मल्टीप्लाई आप एलसीएम ऊपर लोगे यहाँ पे, तो रूट cos 2t इंटू रूट cos 2t कितना होगा cos 2t। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज उस स्टेप आपको समझ आ जाना चाहिए। यहाँ पे उसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो cos 2t आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस को ना मत भूल जाना है, माइनस को, ठीक है, माइनस तो आज ही रखना, cos 2t और कितना आएगा 3 cos स्क्वायर t sin t, प्लस cos क्यूब t, और sin 2t का फॉर्मूला 2 sin t cos t, तो यहीं पे लगा लेते हैं उसको। देखो टाइम और स्पेस बचेगा हमारा, यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूले को, तुम्हें आप मत लिखना ऐसे डायरेक्ट, आप तो अलग अलग दिखाना, 2 sin t cos t। देखो 2 तो आपको पहले ही आ गया, ठीक है, sin t को ऐसे ही लिख लो, और cos की क्यूब t और cos t, तो कितना होगा cos की पावर 4t, राइट। और नीचे कितना होगा देखो, यहाँ पे रूट cos 2t होगा, और ये cos 2t, पिछले स्टेप वाले तरह cos 2t के बारे में 3/2, राइट। अब देखो हल्का सा चेंज मैं कह रहा था ना, यहाँ पे cos क्यूब t है, तो आपको इसमें cos 2t का फॉर्मूला cos के टर्म्स में खोलना है, तो 2 cos स्क्वायर t - 1। अच्छा माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 1 - 2 cos स्क्वायर t हो जाएगा ना, तो उसको लिख लो 1 - 2 cos स्क्वायर t, 3 cos स्क्वायर t sin t, प्लस 2 sin t cos की पावर 4t, और नीचे कितना cos 2t के बारे में 3/2, राइट। 3 cos स्क्वायर t sin t इंटू 1, तो 3 cos स्क्वायर t sin t आ जाएगा वापस, -3 × 6 cos स्क्वायर t इंटू cos स्क्वायर t cos की पावर 4t sin t, तो ऐसे ही आएगा, प्लस 2 sin t cos की पावर 4t, cos 2t के बारे में 3/2, राइट। अब कुछ कट रहा होगा देखो यहाँ पे भी, -6 + 2 cos की पावर 4t sin t, तो ये कट जाएगा, -6 + 2 कितना आएगा -4, तो -4 sin t cos की पावर 4t, तो यहाँ पे लिख लो हल्का सा करके -4 cos की पावर 4t sin t, और इसको हटा दो यहाँ से, राइट। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग, क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लो पहले तो, और cos t और sin t, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस कॉमन लिया तो देखो अब ये वाले टर्म पहले लिखी जाएगी, तो कितना आएगा 4 cos क्यूब t -3 sin t, सॉरी 3 cos t, -3 cos t sin t कॉमन है तो cos t आएगा खाली, और नीचे cos 2t में 3/2। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आएगा। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैंने इसलिए इसको कॉमन लिया, मैंने इसका ताकि अंदर फॉर्मूला बना सकूँ मैं। अब यहाँ पे 3 ये बन जाएगा cos 3t का फॉर्मूला, 4 cos क्यूब t - 3 cos t, ये cos 3t का फॉर्मूला बनेगा। तो इसको मैं हटा के पहले लिखता हूँ और फिर फाइनली इसका dy/dx निकाल देते हैं, ठीक है। तो बिफोर दैट प्लीज़ नोट दिस डाउन। तो फ्रेंड्स बात करते क्वेश्चन में आगे, देखो मैंने यहाँ पे इसको निकाल लिया था, dy/dt यहाँ तक आ गया था, और अंदर मैंने कहा था फॉर्मूला बना लिया मैंने किसका, cos 3t का, तो मैंने इसको cos 3t को यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। और cos 2t में 3/2, तो इसको हटा दो यहाँ से, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए था ये,
अब आपके पास ये छोटी छोटी टर्म्स आ गई तो अब आप यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो डी वाई ओवर डी एक्स निकलेगा डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी। तो डी वाई ओवर डी टी लिखो पहले कितना है, माइनस कॉस टी साइन टी कॉस 3t अपॉन कॉस 2t के बारे में 3/2 अपॉन, ये थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा, साइन टी कॉस टी साइन 3t अपॉन कोस 2t बार में 3/2। कॉस 2t बार में 3/2 से 3/2 कैंसिल आउट, साइन टी से साइन टी हटाओ, कॉस टी से कॉस टी हटाओ, माइनस तो लिख दो एज इट इज ये वाला, ठीक है, एक कटा नहीं है ये वाला। भाई इन छोटे छोटे मैथ्स का ध्यान रखा करो, आंसर में गलती करा देते हैं। cos 3t अपॉन साइन 3t, एंगल सेम है तो कितना हो जाएगा cos अपॉन साइन कॉट, तो माइनस कॉट 3t, ये इसका आंसर है फाइनल डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, काफ़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद आंसर तक हम पहुंच पाए हैं। अब इसका आंसर चेक करना तो पड़ेगा ही, तो आंसर चेक कर लेते हैं, गलत ना आए बस, क्योंकि फिर दोबारा करना पड़ेगा, उसको काफ़ी बड़ा है। तो 5.6 माइनस कोट 3t बिल्कुल सही आ रहा है, मैच हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन विद बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, करने में भले इतना टफ ना हो, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम्स में आता है तो इसलिए इंपॉर्टेंट तो है। तो अब यहाँ पे dx ओवर dt और dy ओवर dt निकालना पड़ेगा, क्योंकि t इन्वॉल्व है। ये मत देखना भाई t/2 इन्वॉल्व है, वेरिएबल देखो कौन सा इन्वॉल्व है, t इन्वॉल्व है ना, तो tx ओवर dt। तो dx ओवर dt देखते हैं, देखो ये तो कॉन्स्टेंट है, बाहर रखा रहना, तो cos t का माइनस साइन टी, लॉग 10t/2 का कितना होगा 1 अपॉन 10t/2, टेन t/2 का सेक्स स्क्वायर t/2 और t/2 का कितना होगा 1/2, राइट। dx ओवर dt दोबारा से लिख दो, a माइनस साइन टी प्लस, देखो ये 1/2 जो है ना, ये 1/2 ऊपर होगा इस तरह से, मतलब ये 2 तो नीचे आ जाएगा, ये तो आप लोगों को पता है ना, ये 2 नीचे आ जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूँ, ये लाइन बना के ऐसे इसके, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ही बना रहा मैं, लेकिन ये 2 जो है आपको दिख रहा है कि ये अपॉन में आया तो ये नीचे ही आएगा, तो इसको ऐसे लिखो 1/2 10t/2 और ये सेक्स स्क्वायर t/2 ऊपर आपका आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, सेक्स स्क्वायर t/2 अपॉन 10t/2, इसको 1 अपॉन cos स्क्वायर t/2 और 10t/2 को sin t/2 cos t/2। तो आपका ये देखो डिवाइड में है ना, ये sin t/2 अपॉन cos t/2, तो मल्टीप्लाई में जाके cos t/2 से cos t/2 कट जाएगा। ठीक है, और आपका ये देखो अब ये sin t/2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो कितना होगा ये 1 अपॉन cos t/2 और sin t/2, तो इसका ऐसा रिजल्ट आएगा कुछ 1/2 sin t/2 cos t/2। ठीक है, ऐसा रिजल्ट आएगा कुछ, तो अब इसको हटा लो यहाँ से, इसकी काम खत्म हो गया इसका। अगर आपको चीज़ें ऐसे समझ नहीं आती तो आप थोड़ा एलेबोरेट करके लिखा करो, तो आपको आराम से चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। माइनस साइन टी प्लस 1/2 sin t/2 cos t/2 कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन टी, क्योंकि देखो ये 2 sin t/2 cos t/2 किसका फॉर्मूला होगा, साइन टी का ही तो होगा, क्योंकि साइन टी को कितना लिखूंगा 2 sin t/2 cos t/2, तो साइन टी का कितना होगा 2 sin t/2 cos t/2 को कितना होगा साइन टी। अब देखो इसको थोड़ा सा एलसीएम ले लो यहाँ पे, साइन टी तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, राइट। ये तो आपके पास कितना है dx ओवर dt। अच्छा dy ओवर dt निकाल लेते हैं, बहुत छोटा है वो तो सबने निकाल लिया होगा, ये तो इजी है, a sin t का a cos t, तो dy ओवर dx कहीं यहीं पे निकाल लेते हैं, आराम से निकल जाएगा इतने में तो। ठीक है, इतना मैं यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ, dy ओवर dx, इसको रखो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख लूँ, a 1 माइनस साइन स्क्वायर टी
अपॉन साइन टी और नीचे इसको ए कॉस टी, ए से ए कट गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, तो ये डिवाइड में कॉस टी मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस टी, यानी कॉस टी यहाँ चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी कॉस टी। राइट, क्या कर सकते हैं इसमें हम, थोड़ा सा चेंज हो सकता है कुछ। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को लिख लो कॉस स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को लिखना है कॉस स्क्वायर टी, तो एक कॉस टी से एक कॉस टी कट गया, कॉस टी अपॉन साइन टी कितना आ गया, कॉट टी आ गया, कॉट टी। ठीक है, ये आप लोग का क्या है, फाइनल आंसर है कॉट टी। अब बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 9 पे। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। इजी क्वेश्चन है, सिंपल, आप लोगों ने कर भी लिया होगा, लेकिन जिन बच्चों से नहीं हो रहा उनके लिए मैं कर देता हूँ। dx ओवर डी थीटा निकालना पड़ेगा, कितना आएगा, ए सेक थीटा का कितना होगा, एक और सिंपल रखो सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा। वैसे कोई मुश्किल ही होगा, कोई बच्चा इससे नहीं हो रहा होगा आराम से। डी वाई ओवर डी थीटा, बी टेन थीटा का बी सेक स्क्वायर थीटा। राइट, तो डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लो यहाँ पे, ए बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए सेक थीटा टेन थीटा। देखो सेक थीटा से सेक थीटा कट गया, तो बी अपॉन ए सेक थीटा अपॉन टेन थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा को सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा डिवाइड मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा के 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा, तो बी अपॉन ए कॉसेक थीटा, ये इसका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन भी। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। फिर बात करते हैं 10th क्वेश्चन के बारे में। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पॉइंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूछा जाएगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन को आराम से कर ले, तो अगर आपको इसमें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आपको एग्जाम वाले क्वेश्चन में भी चांस है कि प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, और आपको पता होना चाहिए कि बस क्या करना है, डिफरेंशिएट किस तरह करना है। तो डी एक्स ओवर डी थीटा निकालते हैं यहाँ पर, डी एक्स ओवर डी थीटा, एक और सिंपल रख लो, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। बात यहाँ पे आती है, देखो थीटा डॉट साइन थीटा, तो बच्चा जल्दी में क्या करेगा, इसको ऐसे कर देगा, थीटा का 1 साइन थीटा का कॉस थीटा। नहीं, प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, थीटा और साइन थीटा, तो इनमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। थीटा को सेम साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को सेम थीटा का, क्योंकि थीटा की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो थीटा का तो कितना होगा, 1 ही होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट, माइनस था भाई, छोटा सा बाहर ही, ए थीटा कॉस थीटा, डी वाई ओवर डी थीटा के बारे में बात करते हैं, डी वाई ओवर डी थीटा के, ए को सेम साइन थीटा का कॉस थीटा, माइनस देखो यहाँ पे क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट बनाओ, थीटा को सेम कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस यहाँ पे लिख लो छोटा सा, दिख रहा होगा शायद, ये तो हाँ, ये माइनस बना हुआ है यहाँ पे, ये वाला माइनस अलग है, ये वाला माइनस अलग है। और अब साइन थीटा को सेम प्लस किसका कॉस थीटा को सेम, सॉरी, और थीटा का कितना 1, तो ये यहीं पे आ जाएगा ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग खुद से एलेबोरेट कर लेना इसको, ऐसे ए कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस प्लस थीटा साइन थीटा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, ए थीटा साइन थीटा, ये आपके पास क्या आ गया, डी वाई ओवर डी थीटा। तो डी वाई ओवर डी एक्स निकाल दो यहाँ पे फाइनल, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा कॉस थीटा, ए से कट गया, थीटा ए थीटा गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म।
बस बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में। सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है अब तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं, अब तक आप लोगों ने जैसे भी कुछ जितने क्वेश्चन करे हैं उसमें कोई शो करने वाला क्वेश्चन नहीं आया था। तो इस क्वेश्चन में तो आपको फाइनली शो करना ही है dy/dx की माइनस y/x आना चाहिए। देखो करने का तरीका आपके पास है, dx/dt निकाल लो, dy/dt निकाल लो, लेकिन उससे ईजी तरीका बताता हूँ आपको, क्योंकि क्वेश्चन 2 मार्क्स से ज़्यादा आने वाले नहीं वाला। 4 मार्क्स में आएगा तब भी आप कर देना, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना क्या है आप लोगों ने वो देखो, अब तक आप लोग सिंपल डिफरेंशिएट करते हो dx/dt dy/dt, अब वो नहीं करना। इसको फर्स्ट मान लो, इसको मान लो सेकंड, एंड मल्टीप्लाइंग 1 and 2, मल्टीप्लाइंग 1 and 2। याद रखना पड़ता है थोड़ा थोड़ा सा, आपको याद रखना ही पड़ेगा। x की मल्टीप्लाई y से, तो x डॉट वाई। अच्छा राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई, अंडर रूट पूरा बना लो बड़ा। अब देखो बेस सेम है कितना a, तो बेस से में तो पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई कर रहे तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t, राइट। x डॉट वाई अंडर रूट a के बारे में साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t कितना हो जाएगा। 11th क्लास 12th क्लास की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एंटिटी है वाली, क्योंकि अब आप लोग जो आप लोग 2021 का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये वाली एंटिटीज हटा दी गई हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लेकिन आप लोग फिर भी इस क्वेश्चन के लिए देख लो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, π/2 होता है। तो यहाँ पे x का t है, तो एंगल तो सेम ही है t, तो आप लोग क्या लिखोगे, साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t कितना हो जाएगा, π/2। तो a की पावर में π/2 फाइनल आंसर होगा आप लोगों का यहाँ पे ये, राइट। a की पावर में π/2। अच्छा x डॉट वाई का अंडर रूट a के बारे में π/2, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंट x को सेम, y का dy/dx प्लस y को सेम, और x का कितना 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करो तो x का कितना होगा 1। और अंडर रूट a के बारे में π/2 को भाई वो मत लिखना ना 1/2 रूट a के बारे में π/2 नहीं, a के बारे में π/2 कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसका रूट भी कांस्टेंट होगा, तो इसका पूरे का जीरो आएगा डिफरेंशिएशन। तो x dy/dx प्लस y गोस टू 0, यानी कितना होगा x dy/dx कितना आ गया, माइनस y, तो dy/dx फाइनली कितना आ गया, माइनस y अपॉन, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला गया माइनस y अपॉन x, यही शो करना था, dy/dx इक्वल्स टू माइनस y अपॉन x, तो हो गया। इस तरह से कर देना, ठीक है। मोस्ट केसेस में क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, अगर 4 मार्क्स में आया तो भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से करना था 11th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है, आता बहुत है, ठीक है। तो ये आपकी पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन वाली एक्सरसाइज थी। अब अगर आप लोगों को पैरामेट्रिक के एग्जांपल्स भी देखने हैं तो उसके ऊपर सेपरेट वीडियो आ सकती है, तो आप लोग उसका वीडियो का इंतजार करना। अदरवाइज जो अगली वीडियो होगी वो हमारी होगी डबल डिफरेंशिएशन के ऊपर, तो उससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो आप लोग उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, डबल डिफरेंशिएशन के ऊपर, तो उसको अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलते हैं, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।